सीएम सैनी ने फरीदाबाद में धन्यवाद और विकसित रैली में की शिरकत। सीएम ने कार्यक्रम को किया संबोधित। ये फरीदाबाद की वो पवित्र भूमि, ये ऐतिहासिक धरती और इस पर ये विशाल रैली में आए हुए सीएम ने 120 करोड़ से ज्यादा की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने के अभियान में स्वच्छता शुभांकर और स्वच्छता कॉमिक का भी अनावरण किया। और इसके साथ ही मैंने फरीदाबाद को देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहरों में लाने के लिए हमारी कुमारी शैलजा ने गेहूं खरीद को लेकर सरकार का घेराव किया। क्रॉस वोटिंग मामले में कांग्रेस चंडीगढ़ में समिति की बैठक पर कुमारी शैलजा ने बयान दिया। गंभीरता से ले रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? साथ में सवाल तो हैं कि भाई क्रॉस वोटिंग है, क्या हुआ? 37 हमारे एमएलए, वोट हमारे 28। एजेएल मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंचकुला के ईडी कोर्ट से बरी। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा ने दी प्रतिक्रिया। तो उस पर तो क्या टिप्पणी करनी है, ठीक है, अच्छी बात है, बरी हुए हैं तो है, लेकिन जहाँ तक बात है कि घोटाले के और के काफ़ी मामले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे और कांग्रेस। हरियाणा में कांग्रेस नेता को आया 78 करोड़ 92 लाख का बिजली बिल। सिस्टम पर उठे सवाल। जिलाध्यक्ष हुआ कांग्रेस महेंद्रगढ़। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, थोड़ी देर पहले मेरे पास एक मैसेज आता है कि आपका 78 करोड़ के समथिंग का एक जो मेरा जो चक्की का जो कनेक्शन है उसका बिल आया है। तो क्या ये सरकार की तरफ से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को परेशान करने का काम किया जाए? गोहाना मंडी में इन दिनों सरसों की खरीद जोरों पर। किसानों को सरसों के दाम एमएसपी से 200 से 300 प्रति क्विंटल तक ज्यादा मिल रहे। तक बिकी है कई भाव। गवर्नमेंट का क्या भाव है? गवर्नमेंट का एमएसपी का 6200 रुपये। तो ऊपर भी कोई? हाँ, गवर्नमेंट से ऊपर ही जा बिकती है। और कोई हल्की डेयरी हो। मिडिल ईस्ट युद्ध के दौरान हरियाणा के एक युवक की मौत। 7 महीने से परिवार से नहीं हुआ संपर्क। रूस की सेना ने जबरन भर्ती किया। अनाज मंडी में बायोमेट्रिक सिस्टम के विरोध में आढ़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। आढ़तियों का आरोप सरकार बिना उनकी राय लिए इस तरह के फैसले थोप रही। हमारी मंडी निश्चितकालीन के लिए बंद रहेगी अभी जब तक हमारा गवर्नमेंट से कोई निर्णय नहीं होगा। कोई मंडी खुलेगी नहीं। और हमने 11 आदमी कमेटी बनाई है और कर सकते हैं जो मंडी का फैसला होगा सब न मान्य होगा। किसी किस्म की कोई दिक्कत आएगी तो अफसरों के साथ 11-15। आढ़तियों ने सरकार को दी चेतावनी। कहा जब तक सरकार बायोमेट्रिक सिस्टम को वापस नहीं लेती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सार्वजनिक मीटिंग भी, सारी मंडी की मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें फैसले लिए गए हैं। हमारा जो बायोमेट्रिक की जो समस्या है इसके बारे में हम व्यापारी वर्ग विरोध करता है और सारी मंडियों के अनुसार जो हमारी नजदीक की मंडी। उचाना मंडी गेट पर आढ़तियों का विरोध। उचाना कपास मंडी का गेट बंद। आढ़तियों ने जड़ा ताला। गेहूं खरीद के नए नियमों पर आढ़तियों का जोरदार विरोध। के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया हमने। बस जो नया कानून ये लेके आए हैं गेहूं के लिए, उसके लिए हमने सभी आढ़ती भाइयों और किसान भाइयों ने ये विरोध प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में बड़ी लापरवाही। नागरिक अस्पताल की टंकी का ढक्कन गायब। पानी में मिले कीड़े। मरीजों के लिए खतरा। सप्लाई का पानी जो आता है उसके साथ मिट्टी आती है, उसमें थोड़ा गिद्धल आता है। तो प्रॉपर हो रहा था। 15-20 दिन में करवा रहे साहब। जी सर। जीआरपी टीम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। चलती ट्रेन में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार। 60 लाख के कैश और गहने बरामद। हमारे जीआरपी रेवाड़ी पुलिस ने एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही एक ट्रेन जो हमारी राजस्थान से और दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो उसमें एक महिला नौखा से बैठी थी और उनको दिल्ली जाना था और एसी सेकंड क्लास में वो ट्रैवल कर रही थी और वो शादी में कहीं जा रही थी। तो उनके साथ गहने और कैश और बहुत सारे सामान थे। लगभग 61 लाख की वो। करनाल में काले शीशे वाली कार का कहर। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। बोनट पर लटका कर दौड़ता रहा चालक। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। मन था जाता था पुलिसकर्मी, तो उनको टक्कर लगने से बोनट पे वो आ पड़ा, जिसका उसको चोटें आई थोड़ी बहुत, जिसके बाद
वो लड़का वहाँ से फरार हो गया था अपनी गाड़ी लेकर। और हमने CCTV वगैरह कैमरे चेक किए हैं और CCTV